अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही उनकी पसंदीदा स्वीट एंड सावर गमी कैंडीज़ बना रही हूँ, जो कि यकीनन उनको बहुत ही पसंद आएंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो होममेड गमी कैंडीज़ बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। मैंने 2 टीस्पून तकरीबन लेमन जूस लिया है, क्योंकि हम इसे स्वीट एंड सावर बनाएंगे। और मैंने 1/4 कप पानी लिया है, और मैंने ये जेलेटिन ली है, और इसके हम 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखिए, आपको ये जेलेटिन अब्रॉड में किसी एशियन शॉप से मिल जाएगी, और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया में भी आपको इजीली मिल सकती है। आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून जेलेटिन ले लेंगे। इसकी मिक़दार आपने सही रखनी है। कम होगी तो आपकी गमी कैंडीज़ जो है वो वाटरी बनेंगी। अब ये देखिए, मैंने भर के 1 चम्मच लिया है, और ये 2 टेबलस्पून मैंने जेलेटिन ले ली है। अब मैं इसके अंदर ये पानी ऐड कर दूंगी। ठंडा पानी है, या आप नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना मैं इसमें डालूंगी कि ये जेलेटिन इसमें डूब गई है। तो इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि जेलेटिन फूल जाए। तो अब हम अपनी कैंडी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कुकटॉप पे पैन रख लिया है। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की, और मैं इसमें ये हाफ़ कप शुगर ऐड कर रही हूँ, और 1/4 कप में से जो पानी बचा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब पानी हम मज़ीद ऐड कर देंगे, इतनी बस कि चीनी डूब जाए। और अब गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे चीनी को पानी के साथ। शुगर की मिक़दार मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी शुगर की मिक़दार बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्वीट पसंद हो। शुगर डिज़ोल्व हो गई है, तो अब मैं इसकी फ्लेम इसका मीडियम कर दूंगी, और इसको तकरीबन 5 मिनट तक के इसको पका लूँगी, यहाँ तक कि हमारा शुगर सिरप है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। शुगर सिरप पक रहा है। पकते हुए से तकरीबन 2 मिनट हुए हैं। तो मैं इसमें अब लेमन जूस भी ऐड कर दूंगी। और अब इसको तकरीबन 3 मिनट मज़ीद पकने दूंगी। 5 मिनट्स हो गए हैं, और हमारा शुगर सिरप भी अब गाढ़ा हो गया है। और आप ये देखिए, 5 मिनट में ये जेलेटिन भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो गई है। तो हम इसको इस शुगर सिरप में ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसको अच्छे से स्टर कर देंगे, ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, लम्स ना कोई रहे। थोड़ी सी जेलेटिन जो रह गई थी, उसमें मैंने पानी थोड़ा सा डालकर तो इसको भी इसमें डाल दिया है। सिर्फ हाफ़ टीस्पून के करीब पानी डाला है, और इसको भी मिक्स किया है। अब हम इसे अच्छे से स्टर करते जाएंगे।
आप ये देखिए कि इस तरह ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसको एक बॉयल देंगे और फिर इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है, तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब ये मिक्सचर जो है मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि मैं 3 कलर्स में इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्जी से जिस मर्ज़ी फ्लेवर में चाहें बना सकते हैं, और कलर भी आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक सांचा लिया है, इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देना है। अगर आप ऑयल से ग्रीस नहीं करेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये नहीं मोल्ड में से निकलेंगी, इसलिए आपने इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप इसके लिए आइस क्यूब्स वाली ट्रे ले सकते हैं। ये भी एक आइस क्यूब्स वाली ट्रे है, ज़रा डिफरेंट शेप में, या आप कोई भी शेप्स या कोई भी मोल्ड सिलिकॉन के या प्लास्टिक के इसके लिए ले सकते हैं। तो इसको मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसके लिए 3 डिफरेंट फ्लेवर्स और 3 डिफरेंट कलर्स इसके लिए इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके लिए लेमन कलर और लेमन एसेंस इसमें ऐड करूँगी। तो मैं ½ टीस्पून लेमन एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं एक बाउल में वनीला एसेंस ½ टीस्पून ऐड करूँगी। और इसके लिए आप स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, तो स्ट्रॉबेरी कलर और स्ट्रॉबेरी एसेंस ये वाला, लेकिन मैं इस वक्त स्ट्रॉबेरी कलर इस्तेमाल नहीं कर रही। मैं इसको एक बहुत मज़े का फ्लेवर दे रही हूँ। रेड सिरप हर घर में होता है, तो मैं इसमें ½ टीस्पून रेड सिरप ऐड कर रही हूँ। इससे कलर और टेस्ट दोनों आ जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती हैं, इसलिए मैं इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस और कलर डालने के बजाय ये ऐड कर रही हूँ। तो मिक्स कर दूँगी। चाहें तो कलर ऐसे रख लें और चाहें तो आप इसमें थोड़ा कलर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ 1-2 ड्रॉप्स जो हैं रेड कलर के ऐड कर दूंगी। वेनिला फ्लेवर के लिए मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी। इसको भी मिक्स कर देंगे। और लेमन कलर के लिए इसमें मैं लेमन कलर यूज करूंगी। अच्छे से स्टर कर दूंगी, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है और इसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इसको भी मिक्स कर देती हूँ। चलिए ये भी मिक्स हो गया। चलिए अब हम इसे मोल्ड्स में भर देते हैं। सबसे पहले लेमन फ्लेवर्ड गमी कैंडी मैं इसमें भर देती हूँ। तो सारी हमारी कैंडीज़ जो हैं वो फिल हो गई हैं। तो मैं अब इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और उसके बाद फिर हम इसको निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी हमारी गमी कैंडीज़ तैयार हुई हैं।
अब मैंने इसको सेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटा के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। 1 घंटे बाद ही मैंने चेक किया तो ये सेट हो चुकी थी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए ऐसे सारा आप छुरी की मदद से इसकी साइड्स या किसी भी चीज़ से इसकी साइड्स अलहदा कर दें और फिर आप इसको निकाल लें। ये देखिए ये इजीली बाहर आ गई है, क्योंकि हमने इसे ग्रीस किया था तो बहुत इजीली बाहर आ रही हैं। सारी मैं इसी तरह निकाल लेती हूँ। देखिए सारी जेल इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। और आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं या चाहें तो आप ज़्यादा मिक़दार में बना लें और इसको शुगर को कोटेड करके तो फिर भी इसको आप महफूज भी कर सकते हैं। शेप्स भी आप मुख्तलिफ इसकी चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक जेली काट के दिखाती हूँ। तो आप ये देखिए ये किस तरह अच्छी तैयार हुई है, स्ट्रेची। और आपने इसमें चीज़ों की मिक़दार बिल्कुल सही तनासब से रखनी है, नहीं तो अगर जब इसको आप इसको चीनी शुगर में हम कोट करेंगे तो फिर वो ऐसे लगता है जैसे वो पानी छोड़ रही है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। तो अब मैं इसे शुगर कोट कर रही हूँ और शुगर कोट करने के बाद ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितनी देर के अंदर ये शुगर क्रिस्टलाइज हो जाएगी। और ये बिल्कुल शुरू में आप देखेंगे कि तो शुगर की वजह से थोड़ा सॉफ्ट होगी ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल उसी तरह क्रिस्टलाइज हो जाएगी शुगर। और ये बहुत मज़े की इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। तो सब पे मैं इसी तरह कोटिंग कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरह बाकी पे भी कर लूँगी। ये ऐसे भी बहुत मज़े की लग रही हैं, स्वीट एंड सावर। लेकिन अगर आप इसे और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इस पे शुगर की कोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए लेमन फ्लेवर वाले पे भी कोटिंग हो गई है। और वेनिला फ्लेवर पे भी हम इसी तरह कोटिंग कर लेते हैं। चलिए मैंने ये कोटिंग सब पे कर ली है और अब इसको मैं ड्राई होने के लिए रखूँगी। तो इसको ड्राई होने में पूरा 1 दिन लग सकता है। और मैं आपको कुछ मैंने ड्राई पहले की हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यही प्रोसेस रिपीट करते हुए ऑरेंज फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर में कुछ गमी कैंडीज़ बनाई थी। तो अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। तो अगर आपने इसको ग्रीस किया होगा तो बहुत ही इजीली ये निकल जाएंगी, नहीं तो थोड़ा सा चिपकेंगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप देख सकते हैं हमारी ये गमी कैंडीज़ पे तैयार हैं। आप ये देखिए कि किस कदर ये खूबसूरत मालूम हो रही हैं और खाने में भी बहुत ही खुश जायका है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। आप इसको अभी भी खा सकते हैं या फिर मैंने कुछ पहले उसको शुगर से कोट किया था और ये देखिए कि जो कि मैंने शुगर से कोट किया था वो भी तैयार है। जब हम शुगर से इसे कोट करते हैं तो पहले ये थोड़ा सा शुगर की वजह से थोड़ा सा ये सॉफ्ट होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सख्त हो जाती हैं जैसा कि, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो ये 1 दिन इसको हुआ है और ये कुछ मैंने कैंडीज़ पहले बनाई थी। तो अब ये बिल्कुल सख्त हो गई है, शुगर इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से कोट हो गई है और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो सॉफ्ट वाली है
तो आप इसको ऐसे खा सकते हैं या इसको भी आप बगैर चीनी लगाए भी सेव कर सकते हैं। आप ये देखिए किस कदर वो अच्छी गमी बनी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं या फिर बच्चे जो हैं वो इसको बहुत पसंद करेंगे और मुझे नहीं उम्मीद कि वो आपको इसको रखने देंगे, बल्कि इसको ये फ़ौरन खाना पसंद करेंगे। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।